बायोलॉजी SHSSC पार्ट 1 जो आज का पेपर हुआ था उसका हम लोग का MCQs को डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ABCD ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। पहला यहाँ पे है कि द ऑर्गेनल विच विल बी मोर एक्टिव इन लीवर सेल्स आफ्टर अल्कोहल इनटेक। तो जो हमारे पास एक्टिव होता है ना, जो हम लोग जब अल्कोहल लेते हैं उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पैरोक्सिसोम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है पहले का। दूसरा है द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच हेल्प्स टू मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर इस, ये हमारे पास क्या है, इसका हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो कि इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद बीटा 1,4 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज किस में होता है, लैक्टोज में होता है, लैक्टोज में होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, वायरॉइड है। ठीक है, वायरॉइड है यहाँ पे। अब हम लोग किस पे पहुँचे हैं, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं MCQs नंबर 4 पे, और इसका ऑप्शन क्या है, वायरॉइड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि फिफ्थ है जो हमारे पास, फिफ्थ का हमारे पास है द फिजिकल मेथड यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया इस, फिजिकल मेथड कौन से, पैस्चराइजेशन। और जो ये तीनों मेथड है ना, ये तीनों जो हमारे मेथड है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि इट द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं वो हमारे पास ATP NADPH2 एंड O2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद है द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एंटीकोडोन इज पार्ट ऑफ ट्रांसफर RNA का पार्ट होता है, कंप्लीमेंट DNA का पार्ट नहीं होता, और ना ही राइबोसोमल RNA का होता है, ना मैसेंजर RNA का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द वैक्सीन। वैक्सीन के बाद हमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमारे अंदर आती है। ठीक है, नेचुरल नहीं होती, नेचुरल जो हमारे पास अंदर होती है उसको बोलते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट 2 है ना, नेचुरल पैसिव ये भी नहीं होती, और एक्टिव आर्टिफिशियल पैसिव ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है 9th है इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमारे पास जो ECG ग्राफ है उसमें हमारे पास ये हमें ग्राफ गिवन था, और ECG ग्राफ में हमने क्या बताना है कि टी वेव्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी वेव्स किसको शो कर रही है, वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन को। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन में जो फैट्स प्रेजेंट होती है ना, वो रिलीज ऑफ बाइल अंडर द, वो बाइल रिलीज करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन्स। ठीक है, इसके बाद है सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम से हमारे पास सेकेंडरी जाइलम मिलती है, जबकि हमारे पास कॉर कैम्बियम से सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ शेल्ड एग, ड्राई स्किन और एंड नेचुरल इंटरनल फर्टिलाइजर आर एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन इन लीजर्ड। ये लीजर्ड में होती हैं, छिपकलियों में होती हैं, फ्रॉग्स में नहीं होती। फ्रॉग्स में हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं, कीवी में भी नहीं होती, ना कैंगरू में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रीथाइड्स एक्सेप्ट, इसमें हमारे पास कौन सी करेक्टर जो हमारे पास इसकी हैं और जो नी है उसको हम लोगों ने बताना है। ठीक है, जो नी है हमारे पास क्या है, ओपरकुलम ओवरगिल्स। ठीक है, ओपरकुलम ओवरगिल्स है। नेक्स्ट द रीजन ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरियल सेल शोन बाय डायग्राम इस, फ्रेंड्स जो डायग्राम गिवन है ना उसके लिहाज से हम लोगों ने बताना है कि ये इसका नाम क्या बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक ही तरफ इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या बने हुए, फ्लैजिला बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस बोलेंगे। ठीक है, लोफोट्राइकस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लोफोट्राइकस बोलेंगे इसको, तो इसको ये करेक्ट है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारे पास है साइक्लोसिस, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंट्रोल बाय माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट से कंट्रोल होती है, साइटोप्लाज्म में भी आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद इन बैक्टीरियल सेल द एब्जॉर्प्शन ऑफ DNA फ्रॉम मीडियम टू सेल रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होती है। ठीक है, ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज की वजह से होती है, कंजुगेशन जब हमारे पास पाइलस जब आपस में बैक्टीरियाज के फ्यूज़ होते हैं, और जो लास्ट जो हमारे पास है ना ट्रांसलेशन, वो तो उससे मुतल्लिक जो हमारे पास प्रोटीन्स है और अमाइनो एसिड उससे रिलेटेड है। ठीक है, उस पर लास्ट जो हमारे पास है उसमें हमें कहा है कि एक A और B बॉन्ड बना रहे, फिर +C है, और फिर जब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन में फिर A अलग हो गया और B और C ने बॉन्ड बना लिया, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर हम लोग पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।